अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम कहती हूं। क्या हालचाल है आपका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपको वीडियो थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि विजुअल थोड़ा सा चेंज है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेंगे। आज की वीडियो मेकअप से रिलेटेड है जिसमें हम आपको बनाकर दिखाएंगे एक DIY हाइलाइटर और मज़ीद बताएंगे कि ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब कुछ सिखाने के लिए हमारे साथ हैं ज़ैनब नुमान, जिनका YouTube पर अपना भी एक चैनल है। कराची से बिलोंग करती हैं और थोड़े ही अरसे में मेकअप के काफ़ी टॉपिक्स पर अपनी ग्रिप टाइट कर चुकी हैं। उन्होंने ये वीडियो हमें भेजी है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप उनका वर्क देखकर उनको इनकरेज कर सकें। अगर उनका काम आपको पसंद आए तो ज़रूर तारीफ़ कीजिएगा। इस तरह से उनकी सपोर्ट भी हो जाएगी। सो बाकी चैनल्स के साथ साथ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट कीजिए ताकि वो आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकें। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सामने जो भी वीडियोस पेश की जाती हैं उनके पीछे बहुत सारा वक्त सर्फ किया गया होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है ज़ैनब नुमान। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैमुना जी की कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आकर आप लोगों से बात करने का मौका दिया। आज का टॉपिक है मेरा DIY क्रीम हाइलाइटर के बारे में। एक्चुअली मैं बताती चलूँ कि हाइलाइटर होता क्या है। अपने फेस को ग्लोई और शाइनी लुक देने के लिए हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। अक्सर गर्ल्स को शिकायत रहती है कि मेकअप करने के बाद भी उनका फेस ग्लो नहीं करता, तो ये ग्लो आपको हाइलाइटर यूज़ करने से मिलेगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हाइलाइटर्स अवेलेबल हैं, लाइक जैसे मेरे पास ये फेविना का हाइलाइटर है। इसका स्वच्छ जो है मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसी तरह मैं आपको आज एक DIY क्रीम हाइलाइटर बनाना सिखाऊंगी कि आप अपने ख़ुद के लिए एक DIY हाइलाइटर खुद घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक खाली जार। किसी भी क्रीम का आप जो है जार यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको चाहिए कोई सा भी लोशन या मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हो। इसका 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल का 1 टेबलस्पून। आप इनकी मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, और अगर आपको थोड़ी मिकदार में बनाना है तो आप 1 टीस्पून भी इनकी मिकदार जो है ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसके बाद हमें इसमें तीसरी चीज़ ऐड करनी है ग्लिसरीन का 1 टीस्पून। ग्लिसरीन हम सबसे कम मिकदार में ऐड करेंगे, और ग्लिसरीन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये अप्लाई करने के बाद अच्छे से ड्राई हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये ज़्यादा देर तक जो है आपकी स्किन पर टिका रहेगा। एक टूथपिक की मदद से आप इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आपका कोई भी जो पुराना आई शेडो किट है, उसमें से लाइट कलर का, सॉफ्ट कलर का जो है आई शेडो ऐड करेंगे। अगर आपको गोल्डन कलर का बनाना है तो आप गोल्डन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। पिंक बनाना है तो पिंक, वाइट बनाना है सिल्वर, अगर हाइलाइटर बनाना है तो वाइट कलर का भी। तो मैं इन दोनों का मिक्सचर जो है, ये जो लाइट कलर है, हल्के रंग हैं, ये दोनों इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ ही आपको चाहिए कोई भी मेटालिक आई शेडो, फॉइल्ड आई शेडो आप यूज़ करें, लेकिन आपने इसमें ग्लिटर्स ऐड नहीं करने। ये प्रेस्ड आई शेडो है। आप कोई भी सिल्वर भी चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल्डन जो है प्रेस्ड आई शेडो जो है यूज़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद आपको चाहिए हाइलाइटिंग की पावर को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए स्पार्कलिंग डस्ट क्रिस्टीन का, ये मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्वर शेड में। आप यहाँ पे कोई और गोल्डन शेड भी यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर शेड है ये क्रिस्टीन का स्पार्कलिंग डस्ट, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ये ना भी मार्केट से मिले तो कोई भी आप और कोई भी जो है मेटालिक कोई भी डस्ट शिमरी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम अच्छे से इन सब चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी पाउडरी फॉर्म ना रहे, एक अच्छा सा क्रीम बन जाए।
ओके गर्ल्स, हमारा ये जो हाइलाइटर है रेडी है। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक क्रीमी फॉर्म में बन जाए। गर्ल्स, एक बात और शेयर करूँगी कि यहाँ पर आप इस तरह के जो हमारे ब्लशन्स मार्केट में मिलते हैं या आपके पास भी होंगे अवेल, आप ये भी ऐड कर सकते हो। मैंने ये भी थोड़ा सा ऐड किया है, इसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। आप ये भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो क्योंकि ये भी शाइनी है, तो इसका आपकी जो हाईलाइटिंग पावर है और भी ज़्यादा करेगा। इसको मैं आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फेविना का हाइलाइटर अप्लाई किया है। गर्ल्स, एक्चुअली इसकी आपने बहुत ही कम मिकदार इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप इसके कलर जो है अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। ओके गर्ल्स, हमारा हाइलाइटर जो है रेडी है। अब आपने इसको यूज़ कहाँ कहाँ करना है? अपने चेक्स बोन को हाईलाइट करने के लिए, नोज़ टिप को, अपने अपर लिप को हाईलाइट करने के लिए और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आप हाइलाइटर जो है वेडिंग सीज़न में मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा डेली बेसिस पे भी बगैर मेकअप के अपने फेस को ग्लोई और शाइनी लुक देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आई होप कि मेरा ये DIY आप सब के लिए हेल्पफुल रहा हो। आप मेरे चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।